Hello guys, so let's start with NDB versus AIIB versus ADB, and this is very important from examination point of view. So let's look. Also you can keep the screenshots of this. I'll explain these all in a very simple words. So ये जो ब्रिक्स बैंक है, it was developed by, it's a development bank, we all know that, and there are 5 members, that is the BRICS states: ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. और इन लोगों ने कंसिडर किया था न्यू दिल्ली में जब समिट हुआ था ब्रिक्स का 2012 में, दैट वी कैन इस्टेब्लिश अ बैंक लाइक दिस. देन अगले साल 5th ब्रिक्स समिट डर्बन में जो हुआ था, वहाँ पे दे अग्रीड टू सेटअप अ बैंक लाइक दिस. एंड इन 2014 at Fortaleza, Brazil, this bank was finally established. One more thing, in 2019 BRICS summit, that was the 11th BRICS summit, which was in Brasilia, Brazil, they decided to set up a regional BRICS office in New Delhi. So that's very important. So देखते हैं कि ये फोर्टालेजा डिक्लेरेशन में बोला क्या गया था. सो फोर्टालेजा डिक्लेरेशन में लीडर्स वो स्ट्रेसिंग दैट ये जो 5 कंट्रीज़ हैं, ब्रिक्स क्यों इस्टेब्लिश हुआ था. ब्रिक्स इस्टेब्लिश हुआ था कि ये जो 5 डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं उनके बीच इंटरडिपेंडेंस को बढ़ाया जाए ताकि दे डेवलप फास्टर. तो दे थॉट कि सेटिंग अप अ बैंक लाइक दिस विल फोस्टर द स्पीड ऑफ डेवलपमेंट. ओके, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है. It was decided that a bank will be headquartered in Shanghai, and Shanghai is in China. और यहाँ पे एक ख़ास बात ध्यान देने और याद रखने की है कि जो ये NDB है, इसके अभी 5 मेंबर्स हैं, जैसा कि पहले बताया गया: ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका. और किसी भी कंट्री के पास वीटो पावर नहीं है. 1 कंट्री इज़ इक्वल टू 1 वोट. इसका सीधा सीधा फॉर्मूला ये है. ठीक है, अब लेट्स स्पॉट शांघाई कहाँ पे है. दिस इज शांघाई. यू कैन सी द मैप ऑफ चाइना एंड दिस इज द रिवर यांगजे. दिस इज द प्लेस वुहान एंड दिस इज बीजिंग. सो लुक एट दिस केयरफुली. कौन सी रिवर कहाँ पे है. ठीक है. सो व्हाट इज़ द रोल ऑफ दिस न्यू डेवलपमेंट बैंक. तो बेसिकली न्यू डेवलपमेंट बैंक तो एक हो गया, तो एक तो ये हो गया दैट इट विल enhance the cooperation between these 5 countries and also enhance the global economy. and बेसिकली ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. एंड ऑल्सो दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज़ द मेंबरशिप ऑफ NDB, बट अभी तक सिर्फ 5 कंट्रीज़ हैं इसके मेंबर एंड 1 कंट्री हैज़ 1 वोट. आई होप दैट इज़ क्लियर. सो नाउ वी मूव टू एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक. सो ये जो एशियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, दिस वॉज प्रपोज बाई चाइनीज़ प्रेसिडेंट इन 2013, शी जिनपिंग. और it has a mission to improve social and economic outcomes in Asia and beyond. Social and economic outcomes in Asia and beyond. You can see that इसका क्या है. ब्रिक्स NDB का है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स इन ब्रिक्स एंड अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज़. इसका मिशन इज़ टू डेवलप to improve social and economic outcomes in Asia and beyond. ठीक है. It is headquartered in Beijing. It commenced operation in January 2016. That's cool. You can see where is Beijing. So who are the members? So this is majorly China-led bank and countries. There are 57 countries which are accepted as prospective founding members, और इंडिया इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स. और फाउंडिंग मेंबर होने का फ़ायदा क्या है. फाउंडिंग मेंबर होने का फ़ायदा ये है कि
the countries which are founding members or which are considered founding members have a priority over nations that sign up later, because इनके पास राइट होगा बैंक के रूल को सेटअप करने का. तो ये बेसिक सा चीज़ है. फाउंडिंग मेंबर होने का फ़ायदा क्या है इंडिया को या बाकी जो भी कंट्रीज़ हैं उनको. See, these countries are accepted as founding members like China, India, Malaysia, Indonesia, Singapore, Saudi Arabia, Brunei, Myanmar, Philippines, Pakistan, Britain, Australia, Brazil, France, Germany and Spain. And UK joined this in 2015, and so this is the first country from the group of G7, from the G7 to join AIIB. अब इसके वोटिंग शेयर क्या है. Voting share are based on the size of each member's country's economy, GDP in PPP terms, and not on the basis of contribution to the bank's authorized capital. China, India and Russia are the three largest shareholders. That's cool. Beijing holds a 30.34% stake in the bank, as it contributed $29.78 billion of the institution's initial capital. It will also have 26.06% of the voting rights, given its effective veto power, as the bank's major decision will require the support of at least 75% of the votes. ठीक है. तो वोटिंग शेयर जो है कंट्री के इकोनॉमी के साइज पर डिपेंड करता है. एंड चाइना हैज़ अ लीड एंड इट हैज़ द वीटो, अ काइंड ऑफ वीटो पावर ओवर हियर. दैट्स कूल. अब इम्पोर्टेंस क्या है. देखा गया था कि IMF और वर्ल्ड बैंक के आने से, दो दैट्स फॉर द ग्लोबल इकोनॉमी, but it was majorly Western dominated. So this is a very nice step to enhance the economy of the Eastern nations. And then there were lack of reform in IMF and World Bank. And then there is a huge demand of infrastructure funds in Asia. और ADB की रिपोर्ट जो है उसमें बताया गया था कि एशिया नीड्स $800 billion per year for infrastructure projects. और जो ADB है, which is in Manila, Philippines, which has headquarters in Manila, can provide only $10 billion. So see, $800 billion का demand है and it can provide only $10 billion. So setting up an alternative like AIIB is like a really important thing. And yeah. And why is China so much interested in AIIB? Because IMF and World Bank and everything is like Western dominated, US dominated, so China has to take lead somewhere, it feels. So this is a very important and very strategic investment for China. And also it will improve the status of Chinese yuan, and it will help secure contracts for Chinese firms and thus boost employment over there. And also China has this vision of one belt one road initiative, and using this it is strategically investing in these things to increase the geopolitical presence of China. Hope this is clear. And see, India and AIIB. So India has, though India has tensions with China over the Belt and Road Initiative, but India has emerged as a top borrower from this, and almost 28% of the money जो था AIIB का वो इंडिया को मिला था. And India is the only country apart from China to enjoy a permanent seat on the bank's board of directors. This is important. So India is the biggest borrower from AIIB. You can see the initial subscription of countries and their percent votes. China, India, Russia, then Germany, Korea, Australia, and last is Philippines. And then we move to Asian Development Bank. Asian Development Bank is a regional development bank. ये सबसे पुराना है, that was established in 1966. ADB is headquartered in Manila, Philippines.
और इसका एम क्या है? टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया, क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर. सो दिस ट्राइज इट्स बेस्ट to lift people out of poverty. And now it has 67 members, जिसमें 48 members एशिया से हैं एंड बाकी एशिया एंड पैसिफिक से हैं एंड 19 are from outside. And Japan is the largest shareholder in ADB, followed by USA. So USA second है, Japan is the largest. You can see Philippines over here and Manila over here. This is Manila. सो इसके वोटिंग शेयर्स कैसे हैं? दैट इज़ मॉडल्ड ऑन द मॉडल ऑफ वर्ल्ड बैंक, और सिमिलर वेटेड वोटिंग सिस्टम है जहाँ पे वोट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रपोर्शन विथ मेंबर्स कैपिटल सब्सक्रिप्शन. तो अब देखते हैं शुरू से. NDB का क्या है? वन कंट्री वन वोट. AIIB का है डिपेंड्स ऑन द कंट्रीज़ इकोनॉमी, एंड इसका ADB ka depends on the capital subscriptions of the countries. So thank you, and if you like the video, please like, comment, share and subscribe.